हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके सेफ्टी टूल्स पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ उस वीडियो को आज तक यूट्यूब पे इतना डीपली से किसी ने समझाया ही नहीं होगा। और यदि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपके लिए ये टॉपिक्स जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो रामबाण की तरह काम करने वाला है। हाँ, रामबाण की तरह काम करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सीडेंट होता क्या है और एक्सीडेंट के कितने प्रकार होते हैं। एग्जाम्पल, और मान लीजिए आप गाड़ी करा रहे हैं और आपके साइड में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक्सीडेंट किस कैटेगरी में आता है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आप एक्सीडेंट के प्रकार पढ़े रहेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। क्योंकि आपको बताना होगा, हाँ आपको बताना होगा, जो आपका साइड इंचार्ज होगा, साइड सुपरवाइज़र होगा, क्लाइंट होगा, उन सभी को आपको बताना होता है कि सर इस एक्सीडेंट का इस कैटेगरी में आज एक्सीडेंट हो चुका है हमारे साइड पे। तो यदि आपको एक्सीडेंट की कैटेगरी का पता ही नहीं होगा तो आप कैसे उसे समझा पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आज का जो वीडियो है ना आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा। तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। तो अपना टॉपिक्स क्या है? अपना टॉपिक्स जो है एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट को समझेंगे और फिर उसके प्रकार को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्घटना। एक्सीडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्घटना। तो हम सबसे पहले एक्सीडेंट को समझते हैं और फिर समझेंगे एक्सीडेंट के प्रकार, यानी कि एक्सीडेंट में कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए समझते हैं एक्सीडेंट होता क्या है। यानी कि एक्सीडेंट मतलब समझ लीजिए कि यह एक ऐसी आकस्मिक दुर्घटना होती है। आकस्मिक का मतलब होता है कि जिस दुर्घटना के बारे में हमें पता नहीं होता है, एकदम से वो दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं आकस्मिक दुर्घटना। यानी कि एक्सीडेंट एक ऐसी आकस्मिक दुर्घटना होती है जिसके होने पर हमारे शरीर को खतरा होता है और कभी कभी तो ऑन द स्पॉट क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो चलिए डिफिनीशन को लिखते हैं। जिससे हमारे शरीर को खतरा होता है, खतरा होता है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है और कभी कभी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, कभी कभी मृत्यु हो जाता है, हो जाता है। तो हमने क्या जान लिया, दुर्घटना किसे कहते हैं। हमने क्या समझ लिया, दुर्घटना। दुर्घटना कहते किसको हैं, यानी कि एक्सीडेंट कहते किसको, अच्छे से हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, जो कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स है सभी सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर को तो पता ही नहीं है एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लीज़ आपके लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कहीं खुदा ना खास्ता आपके साइड पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको आपके सुपरवाइज़र को, क्लाइंट को जवाब देना होगा कि सर इस प्रकार का एक्सीडेंट आज हुआ है। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें और देखते रहें। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, लिखेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्सीडेंट मेरे ख्याल से 8-9 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आपको बारी बारी अभी लिखाता हूँ। लिखाने के बाद मैं एक एक एक्सीडेंट को आपको डीपली समझाऊंगा। ठीक है, तो लिखते हैं एक्सीडेंट के कौन कौन से एक्सीडेंट हैं। सबसे पहला एक्सीडेंट, एनर एक्सीडेंट।
ओके, दूसरा क्या हो गया? मेजर एक्सीडेंट। तीसरा क्या एक्सीडेंट होता है? फैटल एक्सीडेंट। मैं बता रहा हूँ ना, एक एक एक्सीडेंट को मैं अभी डीपली समझाऊंगा आपको होता क्या है, इस एक्सीडेंट में कैसा कैटेगरी में आता है, ये एक्सीडेंट कौन से कैटेगरी में आता है, ठीक है। चौथा क्या एक्सीडेंट है? टेम्परोरी, TEMPORARY, टेम्परोरी एक्सीडेंट। टेम्परोरी एक्सीडेंट। पांचवा एक्सीडेंट क्या हो सकता है? परमानेंट, परमानेंट एक्सीडेंट। छठा क्या हो सकता है? परमानेंट एक्सीडेंट हो गया, हाँ, इंटरनल एक्सीडेंट। सातवां एक्सटर्नल एक्सीडेंट। आठवां क्या हो सकता है? नेचुरल एक्सीडेंट। नौवां क्या हो गया? नौवां आपका हो गया, जैसे कि एक आता है नौवां अपना, रिटैबली एक्सीडेंट। तो इस प्रकार से कि आपके 9 एक्सीडेंट होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे सेफ्टी ऑफिसर को एक्सीडेंट के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप सेफ्टी ऑफिसर बन चुके हैं, और या आप बन रहे हैं, या आप बन चुके हैं और आपको साइट दे दिया गया है, आप इस साइट पे कार्य करेंगे, तो आपको एक्सीडेंट के बारे में क्लियरली पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि यदि कल को अगर आपके साइट पे कोई तरह का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो आपको सुपरवाइजर, क्लाइंट सभी को बताना होता है कि सर आज टेम्प्रोरी एक्सीडेंट में कोई खतरा हो चुका है, ठीक है। तो मैंने 9 एक्सीडेंट के बारे में आपको लिखवाया, 9 एक्सीडेंट मैंने लिखवाया। अब सारे एक्सीडेंट को समझते हैं। पहला एक्सीडेंट, मैनर एक्सीडेंट क्या होता है समझते हैं। यह एक छोटी मोटी दुर्घटना होती है जिससे कोई खतरा नहीं होता है। मान लीजिए अपने साइड पे कोई कार्य कर रहे हैं वर्कर्स, और कुछ भरभरा के गिर गया और वहाँ से वर्कर्स हट गए, तो खतरा तो हुआ, दुर्घटना तो हुआ कि भरभरा के गिरा, लेकिन किसी को खतरा नुकसान नहीं पहुँचा, तो उसे कहते हैं माइनर एक्सीडेंट। ओके, अच्छे से समझिएगा। दूसरा, मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट क्या होता है? यह एक मतलब देखा जाए तो बड़ी दुर्घटना होती है, जिसमें क्या होता है ना, इंसान का कोई एक ऐसा अंग जो, मतलब मेजर एक्सीडेंट का मतलब डीपली ये समझ लीजिए ना, कि यह एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें ना तो इंसान की मृत्यु होती है और ना तो वो जीने लायक होते हैं, यानी कि अधमूगल हो जाता है। जैसे कि आपको कई बार देखने को मिल जाता है कि कई जगह ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है ना, जिसमें इंसान तो ना तो मरता है ना तो जीता है, तड़पता है। तो किस में एक्सीडेंट में आएगा? मेजर एक्सीडेंट में आएगा। अगला बात करते हैं फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट क्या है? यह एक ऐसा एक्सीडेंट है ना जिसमें इंसान की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, यानी कि डायरेक्टली मौत हो जाएगा, उसे बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट, ठीक है। टेम्पररी एक्सीडेंट। टेम्पररी एक्सीडेंट का मतलब ये समझ लीजिए, एक ऐसी दुर्घटना होती है ना जिसमें कुछ समय के लिए उसको चोट लगता है और फिर से वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसे बोलते हैं टेम्पररी एक्सीडेंट। परमानेंट एक्सीडेंट। परमानेंट एक्सीडेंट किसे कहते हैं? आप एक एक एक्सीडेंट को अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। परमानेंट एक्सीडेंट किसे कहते हैं? यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंट होता है परमानेंट, जिसमें इंसान का कोई ऐसा अंग जो हमेशा के लिए कार्य करना ही बंद कर दे। एग्जाम्पल फॉर अपना फालिस वालिस का जो शिकायत होता है, उसको ही हम बोलते हैं परमानेंट एक्सीडेंट, या इत्यादि कोई भी एक्सीडेंट जिसमें इंसान का कोई अंग हो जो हमेशा जीवन भर के लिए कार्य करना ही बंद कर दे, उसे बोलते हैं परमानेंट एक्सीडेंट। इंटरनल एक्सीडेंट समझते हैं। कई बार ये होता है ना, साइड में जो वर्कर्स होते हैं उनको घाव लग जाता है, ऊपरी सतह से देखते हैं कि उनको कुछ ना खून कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर चोट लगा होता है, तो वो जो खतरा होता है उसे बोलते हैं इंटरनल एक्सीडेंट। एक्सटर्नल क्या होता है?
जब हम देखते हैं साइड पे कार होता है और वर्कर्स को जब चोट लगता है ना, तो ऊपर यानी कि ऊपरी शरीर के ऊपरी सतह पर दिखने वाला एक्सीडेंट क्या कहलाता है? एक्सटर्नल। ऊपरी सतह को एक्सटर्नल बोलते हैं। बात करते हैं नेचुरल एक्सीडेंट का। नेचुरल एक्सीडेंट क्या हुआ? मान लीजिए साइड पे कार्य चल रहा है और एक बाइक भूकंप आ गया, यानी कि वो क्या है, प्राकृतिक के द्वारा है। भूकंप आया और भरभरा के कुछ बिल्डिंग विल्डिंग बन रहा है, गिर गया, जिसमें क्या हुआ, वर्कर्स की मृत्यु या कुछ भी किसी तरह भी खतरा हो गया, तो वो किस खतरे में आएगा? नेचुरल एक्सीडेंट में आएगा। ठीक है। बात करते हैं अपना लास्ट, रिटेबली एक्सीडेंट। इसको क्या होता है? देखिए, कई बार वर्कर्स को जब चोट लग जाता है ना, तो वो एक दिन 2 दिन कार्य करने नहीं आता है, तो इसमें जो आपका सुपरवाइजर होगा ना, वो देखेगा, क्लाइंट जो होगा वो आपको देखेगा कि यदि आप 48 घंटे के अंदर कंपनीज में फिर से प्रवेश नहीं करते हैं, तो वह एक एक्सीडेंट का लेटर लिखता है, जिसे कहते हैं रिटेबली एक्सीडेंट। तो इस प्रकार से मैंने एक्सीडेंट किसे कहते हैं ये समझाया, एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के ये बताया, और उन 9 प्रकार में कौन कौन एक्सीडेंट किस कैटेगरी में आता है वो भी बताया। यदि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।